क्या रूस यूक्रेन जंग में अब तालिबान भी उतरा है? क्या है मामला? तालिबान क्या इस जंग में एंट्री ले रहा है? और आखिरकार कादिरोव क्यों कह रहे हैं कि ये एक जिहाद है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री का जलवा। यूएई ने कहा मैं लगातार भारतीय विदेश मंत्री को फॉलो कर रहा हूं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और चीन के जनरलों को भारत ने एक बार में ही हैरान कर दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने भले ये कह दिया हो कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया इस समय युद्ध की तरफ ही बढ़ रही है। एक खबर आई जिसमें ये कहा गया कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए ईरान ने अपने 300 हाजरा सैनिकों को भेज दिया है। कहा जा रहा है खुफिया एजेंसी की मदद से रूस यूक्रेन के इलाके में भेजे गए हैं ये सैनिक, ताकि रूस की तरफ से ये लड़ाई लड़े। पर अब रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस की तरफ से अफगानी सैनिक उतर रहे हैं। ये अफगानी सैनिक कैसे उतर रहे हैं? अभी तो तालिबान का शासन है अफगानिस्तान के अंदर। तो आपको बता दें, दरअसल रूस इस वक्त कई ऐसे सैनिकों का सहारा ले रहा है जो भाड़े के सैनिक हैं, और इसकी वजह से कई देशों से सेना आ भी रही है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर कोरिया ने भी अपने सैनिकों को भेजा है। तो वहीं ईरान के तरफ से भी खबर आ रही है कि हथियारों के साथ साथ सेना भी आ रही है। तो दूसरी तरफ बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अफगानी सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये अफगानी सैनिक आखिर कहां से हिस्सा ले रहे हैं? तो आपको बता दें, ये वो अफगानी सैनिक हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने लगा और अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर भागने लगा, तब अमेरिका ने 20,000 सैनिकों को बाहर निकलने का मौका दिया था। वो सैनिक थे जो अमेरिका की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अब जब अमेरिका ही यहाँ से भागने लगा तो इन अफगानी सैनिकों को डर लगने लगा और अफगानी सैनिकों ने फिर अमेरिका की मदद से बाहर भागना शुरू कर दिया। बहुत सारे अमेरिका में चले गए, लेकिन बहुत सारे जो थे वो अमेरिका को न चुनकर वो ईरान में चले गए। ईरान में पहुंचने के बाद ईरानी खुफिया एजेंसी के रडार में रहने लगे, संरक्षण में रहने लगे। और अब कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान के भाड़े के सैनिक पहुंच रहे हैं रूस में, जो अमेरिका द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। वैसे ये जो नागरिक हैं, ये जो सेना के लोग हैं, इनके पास इस वक्त काम तो है नहीं। अगर रूस इन्हें पैसे देता है तो ये लड़ने के लिए तैयार हैं। और कहा जा रहा है कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान के सैनिकों की भी तैनाती हो रही है। रेफर में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूस की तरफ से भाड़े के पूर्व अफगानी सैनिक लड़ रहे हैं। हालांकि ये युद्ध अब धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पहले छोटे छोटे टुकड़ियों में मदद के तौर पर दूसरे देश अपनी सेना को भेज रहे थे, और बाद में पूरा देश ही इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गया था, इस युद्ध में कूद गया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो कुछ न कुछ उसी तरह के शेप में अब चल रहा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी। पर इन सब में भारत ने बहुत ही कमाल कर दिया है, और भारत ने जो विदेश नीति दिखलाई है उस पर तो दुनिया के बहुत सारे देश फिदा हो गए हैं। भारत की विदेश नीति को लेकर यूएई ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राज्य मंत्री हैं उमर सुल्तान अल ओल्मा। इन्होंने कहा है कि मैं भारत की विदेश नीति से ना बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इसके पीछे कारण है, दुनिया के मंच पर भारत ने जिस तरीके से अपने विदेश नीति को रखा है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में रस्साकसी है, कौन मेरे तरफ कौन अपने तरफ, लेकिन भारत अपने विदेश नीति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कभी दुनिया एक पोल की थी, यानी एक ध्रुवीय, कभी दो ध्रुवीय हो गई, कभी त्रिध्रुवीय हो गई। आपको अपना पक्ष चुनना है। लेकिन मैं भारत के विदेश मामलों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उन मंत्री से भी बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनके भाषणों को देखा हूँ, और एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत ने ये साफ कर दिया है कि यूएई हो भारत हो, इन्हें किसी का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें, भारत की विदेश नीति शुरुआत से ही
गुट निरपेक्ष की रही है। भारत किसी भी गुट में जाने को राजी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के नए जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर के आने के बाद दुनिया में भारत की पहचान एक अलग ही हो गई है। जिस तरीके से ये बेबाक तरीके से बिना डरे जवाब देते हैं, उसकी सराहना दुनिया में होती है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी बोल देते हैं, ये जो भी बोलते हैं उसमें फैक्ट होता है और सच्चाई होती है। ट्रूथ बॉम्ब की तरह ये फेंक देते हैं सच्चाई को, एकदम से विस्फोट होता है और सामने वाला जवाब देने के हालत में नहीं होता है। खैर, जहां डॉक्टर एस जयशंकर के यूएई के मंत्री मुरीद हो रहे हैं, तो वहीं चाइना भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों को और विदेश नीति को। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। अब आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो या रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, दुनिया के देश इन युद्धों को बहुत तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध को एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत दिनों बाद लड़ा जा रहा है और लड़ने का तरीका एकदम से बदल चुका है। इस वक्त सुपर पावर देश हो जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, या छोटे देश हो जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वो सारे देश रूस यूक्रेन की इस जंग को जरूर देख रहे हैं। बहुत बारीकी से इस युद्ध के हर एक नीति, हर एक पैटर्न को दुनिया के दिग्गज से लेकर छोटे देश तक देख रहे हैं। इसमें चाइना, अमेरिका, भारत ये बहुत ज्यादा डीपली इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर चाइना और भारत तो और भी ज्यादा। अब शुरुआत से ही आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो, देखने को यही मिला कि पहले तो तुर्की के TB2 ड्रोन्स, बख्तियार ड्रोन्स ने काफी तबाही मचाई और अब ईरान के ड्रोन्स यूक्रेन में काफी तबाही मचा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ड्रोनों की कीमत बहुत कम है। अब की लड़ाई जो होती है, वो लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं चलती है, बल्कि वो लड़ाई अब काफी बड़ी चलती है, काफी लंबे समय तक चलती है। ऐसे में सस्ते हथियारों की जरूरत है जो लंबे समय तक लड़ाई को खींच सके और अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। जैसे ही भारत को भी ये चीजें समझ में आई, चीन को भी समझ में आई, दोनों देशों ने लगातार ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं ड्रोन्स के और अपने भी देश में प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। भारत ने आनन फानन में 750 ड्रोन के ऑर्डर जहां दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ड्रोन से हमले करोगे, दुश्मन देश भी ड्रोन से हमले कर सकता है। और खास तौर पर यही माना जा रहा है कि आजकल जैसे पाकिस्तानी ड्रोन बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर के रीजन में आ जाते हैं, एक डर बना रहता है कि कहीं पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय बेस पर हमला न करे। और इसके लिए अब भारतीय आर्मी अपने बेस के आसपास क्वाडकॉप्टर जैमर को लगा रही है, जो ड्रोन को हमला करने से पहले ही जाम कर देगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत की तैयारियां बिल्कुल सही चल रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।